राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये चर्चा करते हैं। प्रमोद तिवारी साहब हमारे साथ हैं और मलूक नागर भी हैं। पहले प्रमोद तिवारी साहब, किस तरह से देखते हैं आप अभिभाषण को, और राम मंदिर का भी जिक्र हुआ। महामहिम राज्यपाल के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ, इसमें 2 लाइन रह गई थी बस, वो भी जोड़ देते कि भारत में सूरज पहली बार तब उदय हुआ जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पधार गए। उसके पहले तो सूरज ही नहीं उगता था। आप देखो, महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई। जब ये बातें कह रहे थे तो भाजपा वाले भी मुस्कुरा रहे। तो ये तो मैं इतना कह सकता हूँ, पूरी तरह झूठ का पुलिंदा था, सच्चाई से दूर था। और ऐसा लगता था, हाँ, राम मंदिर में हमने भी देखा, मैं भी था सूर्य जी के पीछे, 2 बार उन्होंने साफ सफाई, राजीव जी इस मंदिर निर्माण से जुड़े रहे। और आज हुआ तो वही जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला था कि आप बातचीत से तय कर लो और या फिर जो अदालत का फैसला है उसे मानो। लीजिए, अब इसका श्रेय भी कांग्रेस खुद को दे रही है। क्या कहेंगे मलूक साहब, थोड़ा इधर आ जाइए। जहाँ तक मंदिर की बात है, भारत के संविधान के अनुसार और देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो मंदिर बना है, वो तो देश के जितने भी हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सबके लिए एक आस्था से जुड़ी हुई एक अच्छी बात है। और सभी धर्मों की जो धार्मिक स्थान है वो सभी बने और सभी में मिलजुल के देश चले, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, पर प्रमोद साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि सूर्योदय, एक और लाइन जोड़नी चाहिए थी कि सूर्योदय मोदी सरकार के आने के बाद ही हुआ। देखिए, प्रमोद जी और हम दोनों साथी रहे हैं, विधायक रहे हैं, ये हमारे नेता रहे हैं। विचार की बात हो सकती है, सोच की बात हो सकती है। जहां तक बात आज के इस अभिभाषण की है, इसमें बहुत सारी सामान्य बातें थी, पर एक बात बहुत ही अच्छी थी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जितने भी हमारे देश के लोग रहते हैं, जो गुजर बकरवाल, जो गुजर मुसलमान, जो पहले उनको आखिरी गांव कहते थे और आज उनको पहला गांव कहा गया, इसकी हम सराहना करते हैं। हम हमेशा पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म, देश के लिए काम करते हैं। से आप खुश है ना? बसपा खुश चल रही है? नहीं, देखिए, मोदी सरकार की अगर कोई अच्छी बात है, उसे बगैर मतलब की खिलाफत करोगे, मीडिया वाले हमारे साथी साथ में खड़े हैं, तो इससे और नुकसान हो जाएगा। रोज कमजोर होते चले जाएंगे, नाश हो जाएगा। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है देश मजबूत होने के लिए। नॉन स्टॉप बोलते हैं। आखिरी बात बता दीजिए, ये कह रहे हैं बगैर बात के कोई खिलाफत करना बिना वजह के सही नहीं है। ठीक बात तो कह रहे हैं, बगैर बात के खिलाफत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात हो तो खिलाफत न करो तो आप अपने धर्म का पालन नहीं करोगे। जिस तरह इस देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, एक ही फिगर बता दो, 2014 में कितना कर्जा था और आज देश पे कितना कर्जा, 6 गुने बढ़ाया गया, उससे भी ज्यादा। तो कुल मिला के ये देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली की बात करता है। फिर मैं एक चीज कह दूं, इस देश में महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में वो बात नहीं होगी। कल वोट पड़े चंडीगढ़ में, वोट क्या पड़े, किसको पड़े और फैसला किसके पक्ष में हो, तो ये लोकतंत्र रह गया है। जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ बस। तो यहाँ पे देखिए, मलूक नागर और प्रमोद तिवारी दोनों अलग अलग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती ने पहले ही कह दिया है कि वो चुनाव में अकेले जाएंगी और ऐसे में बजट सत्र में चुनावी जो समीकरण है वो भी कहीं न कहीं बनते और बिगड़ते इस बार नजर आएंगे। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।